थ्योरम नंबर 9.3। देखिए इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। तो देखिए इस थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या बोला गया है। अगर हम किसी सर्कल के सेंटर से उसकी किसी कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर उस कोड को बाइसेक्ट कर देता है। ये हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखिए हमारे पास क्या है। तो गिवन में लिखिए इस थ्योरम में हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए हमें इसमें क्या गिवन है, ए सर्कल विद सेंटर ओ। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या गिवन है, ए सर्कल विद सेंटर ओ। तो हमें क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर क्या है, ओ। इस सर्कल में एक कोड ड्रॉ कर दीजिए। इस कोड को लिख दीजिए ए बी। तो और क्या गिवन है इस सर्कल में, हमें ए बी इज अ कोड। ठीक है, ए बी हमें क्या गिवन है, कोड गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, जब हम सेंटर से इस कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए सेंटर से कोड पर। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सेंटर से कोड पर ओ पी। ठीक है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। इट मीन्स यहाँ पर ये एंगल कितने डिग्री का, 90 का, इधर भी 90 का। तो ये भी गिवन में लिख दीजिए ओ पी इज अ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, टू प्रूव क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। इट मीन्स ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है इस कोड पर, इस परपेंडिकुलर ने कोड को बाइसेक्ट कर दिया है। ये हमें प्रूफ करना है। इट मीन्स ए पी एंड बी पी को हमें इक्वल शो करना है। तो क्या शो करना है हमें, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें। इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इसमें ओ ए को ज्वाइन कर लेते हैं। ओ ए को ज्वाइन कर लेते हैं एंड ओ बी को ज्वाइन कर लेते हैं। ओ बी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये दो कंस्ट्रक्शन हमें इसमें करनी है। तो क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ओ ए को और ओ बी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखिए इसका प्रूफ। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे इसको। हमें क्या प्रूफ करना है, ए पी इज इक्वल टू बी पी, इन दोनों पार्ट को हमें इक्वल शो करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो बाय सिंप्लिसिटी हम क्या कह सकते हैं, ए पी इज इक्वल टू बी पी। ठीक है, तो अब बात आती है इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी दोनों में हमें शो करनी है। तो देखिए दोनों ट्रायंगल में क्या क्या है। देखिए दोनों ट्रायंगल में ओ ए और ओ बी दोनों साइड इक्वल है। तो लिखिए इसमें इन ट्रायंगल
प्रूफ में लिखिए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, OPA एंड ट्रायंगल OPB, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में OA इज इक्वल टू क्या है, OA इज इक्वल टू क्या है, OA इज इक्वल टू OB है। क्यों है ये दोनों इक्वल, क्योंकि ये दोनों क्या है, सर्कल की रेडियस है। तो क्या लिखेंगे, रेडियाई, दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, दोनों सेम सर्कल की क्या है, रेडियाई। ठीक है, अब देखिए दोनों ही ट्रायंगल में ये दोनों एंगल भी इक्वल है। ठीक है, एंगल OPA एंड OPB, तो यहाँ पे लिखिए एंगल OPA इज इक्वल टू क्या है, एंगल OPB। ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है, क्योंकि इच कितना है, 90 डिग्री, ये और ये दोनों क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि हमने गिवन में क्या लिखा हुआ है, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, इट मीन्स ये दोनों एंगल क्या होंगे, 90-90। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इच 90 डिग्री, दोनों 90-90 है। ठीक है, अब देखिए ये जो साइड है OP, ये दोनों ट्रायंगल का क्या है, कॉमन साइड। तो क्या लिख सकते हैं, OP इज इक्वल टू OP, ये साइड दोनों में क्या है, कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर बनेगा, देखो देखिए कौन सा कॉन्ग्रुएंसी बनेगा, यहाँ पर बनेगा RHS कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, देखिए दोनों में राइट एंगल है। देखिए RHS का मीनिंग होता है, यहाँ पे बता देते हैं, RHS का मीनिंग दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल होना चाहिए। तो दोनों में राइट एंगल है, इसमें भी राइट एंगल है, इसमें भी राइट एंगल है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इच 90। H का मीनिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, दोनों ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो देखो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस OA है और इसका OB, तो ये भी दोनों इक्वल है, OA इज इक्वल टू OB। ठीक है, उसके बाद साइड, दोनों ट्रायंगल का एक एक साइड भी क्या है, इक्वल है। तो देखिए इस ट्रायंगल का OP साइड और इस ट्रायंगल का भी OP साइड दोनों में इक्वल है, क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर बनेगी, RHS। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। ठीक है, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इट इम्प्लाइज दैट, इसका मीनिंग ये होगा, क्या होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, AP का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, BP। तो AP इज इक्वल टू क्या होगा, BP, क्यों होगा, बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, और अगर ये दोनों पार्ट इक्वल हैं तो हम हेंस में क्या लिख सकते हैं, तो हम हेंस में क्या लिख सकते हैं, हेंस में जो थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट है उसको एज इट इज लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, हेंस द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हेंस द परपेंडिकुलर from the center of a circle to a chord bisect
बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, अगर हम सेंटर से किसी भी कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर उस कोड को बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया है, हेंस प्रूफ।